हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं करूंगी एक न्यूड मेकअप लुक क्रिएट। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले करते हैं स्किन का सीटीएम। तो मैंने अपनी स्किन पहले ही क्लीन कर ली थी और टोनर भी लगा लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने फेस पर भर भर कर मॉइस्चराइजर लगाया, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में मॉइस्चराइजर तो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई है नहीं है, पर मेकअप के बाद स्किन का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए रिस्क ना लेते हुए मैंने लगा लिया अपने फेस पर मॉइस्चराइजर, कभी बाद में मेरा मेकअप खराब ना हो जाए। फिर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फेस पे लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर को पूरे फेस पर लगाना जरूरी नहीं होता है, जहाँ जहाँ पर पोर्स होते हैं वहाँ पर ही प्राइमर लगाना जरूरी होता है। मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना काफी जरूरी होता है, इससे स्किन काफी स्मूथ हो जाती है और मेकअप भी काफी समय तक टिका रहता है। प्राइमर को लगाने के बाद फेस की अच्छे से कंसीलिंग करते हैं। तो कंसीलिंग करने के लिए मैंने लिया एक डार्क टोन का कंसीलर। फिर उस कंसीलर को मैंने वहां पर अप्लाई किया जहाँ जहाँ पर मेरी स्किन का अनइवन टोन है। कंसीलर को ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते टाइम ध्यान रखें कि कंसीलर को वहीं पर ही ब्लेंड करें जहाँ पर कंसीलर लगाया है। फेस पर कंसीलर को नहीं ब्लेंड करते। फिर कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लगाएंगे अपने फेस पर फाउंडेशन। मैंने अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन पहले से ही बना के रखा हुआ था। मेक श्योर करें कि फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से 2 टोन अप होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद फाउंडेशन स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर उसका टोन हमारी स्किन टोन से मैच होने लगता है। अपने फेस पर हमेशा फाउंडेशन को ब्रश से अप्लाई करती हूँ, पर उसे ब्लेंडर से ही करती हूँ, क्योंकि ब्रश से ब्लेंड किया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता और ब्लेंडर से सच में फाउंडेशन काफी अच्छी तरह ब्लेंड होता है, इसलिए मैं ब्लेंडर ही यूज करती हूँ। फाउंडेशन को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और मेक श्योर करें कि फाउंडेशन अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब मैं दूसरों का मेकअप करती हूँ तब ब्लेंड करते हुए मेरे हाथ नहीं दुखते, पर जब मैं अपना मेकअप करती हूँ ब्लेंड करते करते सच में मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। और फाउंडेशन को फेस के साथ साथ नेक पर भी अच्छे से अप्लाई करना चाहिए और उसे ब्लेंड करना चाहिए, ताकि फेस और नेक अलग अलग ना लगे। फिर फाउंडेशन को फेस पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद बारी आ जाती है हाईलाइटिंग की। फेस पर हाईलाइटिंग इसलिए करते हैं ताकि फेस के फीचर्स और भी अच्छे से इन्हेंस हो सके। फेस पर हाईलाइटिंग करने के लिए कंसीलर का शेड हमेशा लाइट ही होना चाहिए और कंसीलर को अपने अंडर आइज, माउथ एरिया, फोरहेड और नोज के मिड में लगाना चाहिए। फिर कंसीलर को लगाने के बाद उसे वहां पर ही ब्लेंड करें जहां जहां पर कंसीलर लगाया है। इसे भी पूरे फेस पर ब्लेंड करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं भी कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करती गई जब तक वो ब्लेंड नहीं हो गया। यहाँ पर आपको मेरा फेस थोड़ा व्हाइट दिख रहा होगा, पर वेट फॉर रिजल्ट, क्योंकि फाउंडेशन को अब्जॉर्ब होने में आधे से 1 घंटा जरूर लगता है। फिर इन सब चीजों को लगाने के बाद बारी आ जाती है बेस को अच्छे से लॉक करने की, जिसके लिए जरूरत होती है लूज पाउडर की। सच बताओ तो लूज पाउडर मेकअप की जान होता है और इसके बिना मेकअप को टिकाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कुछ अच्छा हो या ना हो, लूज पाउडर की क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो। फिर उसके बाद हम करेंगे अपना आईज मेकअप। सबसे पहले अपनी आईज पर कंसीलर लगाएंगे और उसे भी लूज पाउडर से अच्छे से लॉक करेंगे, नहीं तो क्रीज आ जाती है और आई शेडो भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती। फिर मैंने लगाई अपनी आईज पर ब्लैक काजल और उसे अच्छे से ब्रश लेकर ब्लेंड किया। काजल को अपनी आईज पर अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि उसकी हार्ड लाइन न दिखे। और ब्लेंड करने के लिए मेरा काजल ब्रश मिल ही नहीं रहा था, फिर पता नहीं है कौन सा ब्रश था, मैंने इससे ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इससे काफी अच्छा ब्लेंड भी हो गया था। फिर मैंने एक डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर उसे भी काजल के साथ अच्छे से ब्लेंड किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाइट ब्राउन आई शेडो ली, फिर उसे अपनी आईज क्रीज पर अच्छे से ब्लेंड करती रही जब तक वो ब्लेंड नहीं हो गई। वैसे ये वाला आई मेकअप मैंने अपनी आईज पर फर्स्ट टाइम किया। मेरा काफी टाइम से मन था ये वाला आई मेकअप करने का, इसलिए सोचा आज कर ही लिया जाए। फिर आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पर भी काजल लगाई और उसे ब्राउन आई शेडो लेकर अच्छे से ब्लेंड किया। और बीच में मेरी मम्मी आकर बोलने लगी बिल्कुल कमोलिका वाली आईज लग रही है। मैं कहा मम्मी अभी रिजल्ट तो आने दो। उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने लगाया अपने चिक्स पर ब्लश, जो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। ब्लश को लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड करती रही जब तक वो ब्लेंड नहीं हो गया और ब्लेंड करते करते मेरा ब्लश ही खत्म हो गया था। फिर मैंने ब्रश में और ब्लश लिया और उसे भी अच्छे से ब्लेंड करती गई, क्योंकि थोड़ी देर बाद ब्लश भी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर मैंने थोड़ी सी आई शेडो भी ब्लेंड की। फिर मैंने देखा आई शेडो ब्लेंड करते करते मेरा ब्लश भी अब्जॉर्ब हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा और ब्लश लगाया। फिर उसके बाद मैंने अपनी पलकों पर लगाया मस्कारा और सच बताओ तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि इसका क्या लुक निकल कर आएगा, क्योंकि ये वाला आई मेकअप मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी अपनी आईज पर और जो लास्ट में रिजल्ट निकल कर आया उसे देखकर मैं खुद शॉक्ड थी। फिर मैंने अपनी आईज कॉर्नर पर थोड़ा सा सिमर लगाया और ये फॉरएवर की आई शेडो पैलेट सच में एकदम मस्त है।
फिर मैंने अपने लिप्स की डार्क ब्राउन लिप लाइनर से लिप लाइनिंग की और लिप लाइनिंग करने के बाद भी काफी अच्छा लुक आ रहा था। लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं थी, पर लिपस्टिक तो लगानी थी। और ये जो लिपस्टिक है ना, सच में मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं हमेशा इसे लगाना पसंद करती हूँ और आजकल तो ये ट्रेंड में चल रहा है लिप लाइनर के साथ लिपस्टिक लगाना, जो सच में काफी अच्छा लगता है। और लिपस्टिक को लगाने के बाद तो कुछ अलग ही लुक निकल कर आ रहा था। और मैं अपने मेकअप को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बाद में याद आया अभी हाइलाइटर भी बाकी है। फिर मैंने लगाया अपने फेस पर हाइलाइटर और ये है मेरा फाइनल लुक।